बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मनाजिल तय करें। कहते हैं कि एक दफ़ा महात्मा बुद्धा अपने पैरोकारों के साथ किसी जगह बैठा हुआ होता है और उनकी जो मजलिस है उसको रोशन करने के लिए उसके पैरोकारों ने एक दिया, एक चिराग को रोशन किया हुआ होता है और महात्मा बुद्धा उस चिराग को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता है, वो देखना शुरू कर देता है। और जब वो उसको देख रहा होता है, वो नोटिस करता है कि इस चिराग के इर्द गिर्द आके मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं वो आके उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। महात्मा देखता रहता है उस सारे प्रोसेस को, और वो जब नोटिस करता है वो देखता है कि कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कुछ हशरात जो होते हैं, कुछ पतंगे जो होते हैं, वो एक सर्टेन टाइम के बाद उस जो रोशनी होती है उसको यानी फ़तह करने के लिए और उसमें डाइव करने के लिए रेडी होते हैं, और जो ही वो उसके साथ रोशनी से टकराते हैं तो वो फना हो जाते हैं। तो महात्मा अपने जो पैरोकार हैं उनको वो बताता है कि इंसान की जो जो सरिश्ता है या इंसान की आदत बिल्कुल सेम इन इंसेक्ट्स की तरह ही है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह के इल्यूजन्स को फॉलो करता है। उसको भी इसी तरह के डिफरेंट फैसिनेटिंग चिराग नज़र आते हैं, जैसे दौलत का चिराग उसको नज़र आता है, जैसे शोहरत का चिराग नज़र आता है, जैसे उसको ताकत का चिराग नज़र आता है, जैसे उसको इज़्ज़त का चिराग नज़र आता है। सम टाइम वो उसको उसको मोहब्बत का चिराग भी नज़र आता है। तो वो फॉलो करता है उस रोशनी को, उस चिराग को, और समझता है कि शायद यही ज़िंदगी है और शायद यही ज़िंदगी का मकसद है। तो बिल्कुल सिमिलर फैशन जिस तरह एक एक इंसेक्ट उठता है और वो जाके उस चिराग को देखता है और उसको समझता है कि शायद यही लाइफ है और यही अल्टीमेट उसकी ज़िंदगी का पर्पज़ है, सेम इंसान भी इसी तरह के मुख्तलिफ चिरागों को देखता है और उनके पीछे फिर भागना शुरू कर देता है, उनके पीछे फिर दौड़ लगा लेता है, उनके पीछे अपना तन मन धन कुर्बान कर देता है और समझता है कि शायद इस तरह करने से उसको अपनी ज़िंदगी का जो पर्पज़ है और मकसद है वो समझ आ जाए, या शायद वो अपना जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर ले कि वाई ही इज़ हियर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हकीकत में वो ये बताता है कि ये सारे चिराग जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट इल्यूजन्स हैं, डिफरेंट धोखे हैं, जो इंसान को डिफरेंट तरह की डिस्ट्रैक्शन की सूरत में उसको ज़िंदगी में मिलते हैं और वो समझता है कि शायद ना मैं अपनी राइट डायरेक्शन में जा रहा होता हूँ। लेकिन उसकी जो प्रीचिंग होती है, जिस महात्मा बुद्धा की जो तबलीग थी वो बेसिकली अंदर के सफ़र के मतलब थी। वो अपने फॉलोअर्स को हमेशा ये कहता था कि आपने जब भी सफ़र करना है, जब भी टाइम स्पेंड करना है, तो आपने अपने अंदर झांकना है, आपने अपने अंदर देखना है और आपने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर आपने खुद करना है। और जो सुकून है, जो पीस का जो सारा तल्लक है वो इंसान के अंदर मौजूद है, ना कि बाहर जो हमने दौड़ लगाई हुई है और बाहर की तरफ हमने एक रेस में हम इन्वॉल्व हुए हुए हैं। तो सिमिलर फैशन मेरा भी आपसे बात करने का जो आज मकसद है वो यही है कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह की कुछ डिफरेंट अलूजन्स को डिफ़ाइन किया हुआ है और हम डिफरेंट किस्म के चिरागों के पीछे भाग रहे हैं। मैं इस चीज़ को ऑब्जेक्ट तो नहीं करता, बट मेरी ये सजेशन है या मेरा जो अपनी अपनी ये थाट है या अपनी सोच है वो यही है कि हमने फॉर श्योर चीज़ों को परस्यू करना है, बट इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि हम जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचाने और उसकी ज़ात को पहचाने और उसके हबीब को पहचाने, और देन जो एक सिरात मुस्तकीम का उसने हमसे कहा है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करें, और ताकि हम ज़िंदगी में मच फोकस्ड टाइम गुजारें और एक जो हमारा लाइफ आफ्टर डेथ का जो एक फ़लसफ़ा है उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, ताकि हम इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एक फ़ोकस तरीके से गुजार सकें। इसी के साथ हम आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।